हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 23 अगस्त के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे जीवन की मौलिक इकाई, जो क्या होती है केंद्रक तथा गुणसूत्र, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, जिज्ञासा ने क्या किया, जो प्याज की झिल्ली है, ऊपर का पापड़ है जो उसने वो लिया और कपोल की अस्थाई स्लाइड बनाई और उसने क्या किया, जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं माइक्रोस्कोप से उसने देखा तो उसको अंदर ना छोटे छोटे गहरे बिंदु उसको दिखाई देते हैं। तो वो गहरे बिंदु हैं क्या और उनका काम क्या होता है? तो देखो, जो वो गहरे बिंदु हैं उन्हें हम बोलते हैं केंद्रक। वो केंद्रक होते हैं, इनके ऊपर केंद्रक झिल्ली की परत होती है जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों से क्या होता है, जो कोशिका द्रव अंदर बाहर होता है, ठीक है ना। तो इसे कोशिका का ब्रेन, मस्तिष्क भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। तो ये कोशिका के कार्य को नियंत्रित और निर्देशित करता है, इसीलिए इसको उसका ब्रेन और मस्तिष्क कहते हैं। ये कोशिका में अनेक कार्य करता है। कैसे कैसे काम? जैसे आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन, जो कोशिका बढ़ती है, डीएनए और आरएनए और राइबोसोम का उत्पादन, ठीक है, कोशिका वृद्धि, प्रोटीन और एंजाइम संश्लेषण बनाना, मतलब प्रोटीन बनाना, एंजाइम बनाना, ये सब इसी के काम है, ठीक है। उसके बाद आता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसको हम बोलते हैं। ये क्या होते हैं और इनका क्या कार्य है? तो देखो, केंद्रक में एक उलझे धागे जैसी संरचना होती है जो क्रोमेटिन पदार्थ होती है, जो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका विभाजन की शुरुआत में यह क्रोमेटिन पदार्थ कई लंबे जोड़ों में बदले जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक अस्पष्ट होता है जिसे केंद्रकाय कहते हैं। इसमें केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है। किसी जीव के कोशिका केंद्र में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? निश्चित होती है, जो 46 होते हैं टोटल, और 23 उनको जोड़े, मतलब 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े होते हैं मतलब एक जोड़े में 2 हो गए, तो टोटल 46 आपके क्रोमोसोम होते हैं। और जो क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है वो जीन होता है, जिसके हिसाब से जो आपके पेरेंट्स में, हमारे पेरेंट्स में से हम में आई हैं जीन्स, ठीक है। इसीलिए जो उनके हमारे जो लक्षण है वो मिलते भी हैं इन्हीं के कारण। तो गुणसूत्रों पर मौजूद जीन्स डीएनए अणुओं से बने होते हैं जिनमें नई कोशिकाएं बनाने और कोशिका संगठन की सभी सूचनाएं होती है। सारी सूचना इन्हीं के अंदर होती है, यही ट्रांसमिट होती हैं और इन्हीं से हमें हमारे जो मिलती जुलती जो आदतें हैं वो आती है हमारे अंदर। तो गुणसूत्रों में आनुवांशिक संकेत गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। आज की वर्कशीट थोड़ा लेट हो गई, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रही हूँ। जिन बच्चों ने कर ली कोई दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे हैं जो एक बार फिर भी आंसर्स चेक करते हैं, ज़रूर फिर भी देखते हैं, तो उनके लिए मैंने सोचा कि नहीं, कैंसिल नहीं करते, लेट भला लेकिन एक बार कर देती हूँ, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन के बाद फटाफट से आंसर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा मैंने लिखवाया है, 3 नंबर के हिसाब से ये मैंने लिखवाया है, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोला है कि आपकी मैम ने बोला है कि कम से कम 60 वर्ड्स होने चाहिए, बहुत छोटे आंसर्स होते हैं, तो 3 मार्क्स के हिसाब से वो कम है, इसीलिए थोड़ा सा ठीक आंसर लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बड़ा करवाया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक केंद्रक में क्या अंतर होता है? देखो, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली, जो यूकैरियोट होते हैं, इनमें दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टीन इसमें कैसा पाया जाता है? केंद्रक आवरण से घिरा हुआ सुस्पष्ट केंद्रक, ठीक है। ये घिरा हुआ होता है लेकिन इसमें नहीं होता, इसमें होता ही नहीं है। यूकैरियोटिक के अंदर डीएनए व हिस्टीन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में देखें तो इन कोशिकाओं में हिस्टीन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता। यहाँ पे पाता लिखा हुआ है, इसको पाता कर लेना, ठीक है। मैं कर देती हूँ, चलो ठीक है। अब ठीक है, बन पाता है, यहाँ पे डंडा लगा लेना। केवल डीएनए के सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता, इसीलिए केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने ये बताया है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1, ये आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। ये है प्रोकैरियोटिक और ये है आपका यूकैरियोटिक। हो गया, दोनों का केंद्रक के बारे में अंतर बताना था, वो हमने बता दिया साफ साफ। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। डीएनए कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? ये केंद्रक में पाए जाते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? जीन क्या है और ये कहाँ होते हैं? तो लिखो, मानवों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, और जोड़े कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं, इसलिए टोटल मिला के 46 होती है। और क्रोमेटिन, जीन क्या होता है? क्रोमेटिन पदार्थ में जो डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केंद्रक में होते हैं। बस ये इसका आंसर है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केंद्रक के कोई 2 कार्य लिखिए। कोई 2 कार्य लिखने हैं, मैंने 4 लिखे हैं ताकि आप इसमें से 2 जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो, लेकिन हमेशा मैं बोलती हूँ 2 से जितना बोला उससे ज़्यादा थोड़ा पढ़ के जाओगे, मान लो 3 नंबर में आ जाता है तो, है ना, इसीलिए कम से कम ये 4 करके जाने हैं। कौन से कार्य क्या करता है केंद्रक? आनुवांशिक संरचना, कोशिका विभाजन भी इसकी वजह से होता है, कोशिका वृद्धि भी इसकी वजह से होती है, और राइबोसोम उत्पादन, डीएनए आरएनए राइबोसोम का उत्पादन भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।